किया, ये भी कभी हुआ नहीं है। हम विस्तारवादी भी नहीं। मुझे इस बात का प्रसन्नता है कि इस आयोजन में 24 से अधिक राज्यों से पधारे युवा स्नातक एवं शिक्षक वृंद, पत्रकार, युवा सांसद और टीम सदस्य ने भाग लिया है। विश्वास की भावी पीढ़ी सशक्तिकरण विषय के सत्र में बहुत कुछ सार्थक संवाद होगा। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी ने एक अपने को कार्यक्रम दिया है, तो वैसी तो अपनी अर्थव्यवस्था जो है अभी आप 5वें नंबर पे हैं और कई दिनों में अपन देश के 3रे नंबर पे अपनी अर्थव्यवस्था रखनी है। लेकिन अपना भारत जग में, विश्व में नंबर 1 बनाना है, तो अपने को एक लक्ष्य दिया है कि 2047 जब अपने स्वतंत्र का अपन शताब्दी मनाएंगे, जब तो शताब्दी का महोत्सव बनाएंगे, जब अपने को ये लगना चाहिए अपना भारत विश्व में नंबर 1 का राष्ट्र बने, नंबर 1 बने। इसीलिए और इसमें युवा की भागीदारी बहुत होगी। युवा लोगों ने उसमें साथ दिया, युवा लोगों ने समझा कि मेरा भारत हम विश्व में नंबर 1 बनाना है, तो उसकी सब जवाबदारी युवा पर भी आएगी। कहीं आपने सामने, आपने आंखों से आप देख सकेंगे कि हमारा स्वतंत्र का शताब्दी आप मनाने वाले हैं। तो जब शताब्दी मनाएंगे, जब अपना राष्ट्र सबसे बड़ा होना, यही बात अपने को ध्यान में रखना चाहिए। मैं तो अभी देश के बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा का विकास हो, हर घर में स्वच्छ जल हो, बिजली हो, प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करे, ये तो अपना विकास का माध्यम है, वो विकास होते रहता है। लेकिन जब अपने कभी कभी ऐसे संकट भी आते हैं, जब कोविड का संकट आया था, तो विश्व भर के लोगों को ये लगता था कि भारत में बहुत लोगों की मृत्यु होगी। क्यों? तो वो बहुत नज़दीक रहते और बहुत भीड़ है उधर। कहीं देखो तो भीड़ होती है देश में। तो इसके लिए कोरोना में काल में भारत के सबसे ज़्यादा लोग मरेंगे। लेकिन अपने गवर्नमेंट ने, अपने सरकार ने कि सबको, अपने शास्त्रज्ञों को बुलाया और अपने जो दवाई निर्माण करती उनको भी बुलाया और कहा कि इस पे अपने को जल्दी के जल्दी अपने को लस होना चाहिए, वैक्सीन होना चाहिए। और अपने देश के वैज्ञानिकों ने, अपने देश के कारखानदारों ने समय के पहले वो वैक्सीन बनाया और इसीलिए वो वैक्सीन अपने को देने के बाद कोरोना का समाप्त हुई। वो वैक्सीन हमने और देशों को भी दिया। इतना अच्छा काम अपन जब किया, मेरे ख्याल से कि भारत अभी विश्व में, पहले भारत का नाम, भारत का कोई मंत्री या कोई बाहर पंतप्रधान गए तो लोग उसकी बाहर के देशों में उसकी दखल भी नहीं लेते थे। लेकिन अभी ऐसा बाहर नहीं। अभी भारत का कोई मंत्री आओ, कोई प्रतिनिधि आओ, कोई पंतप्रधान आओ, तो उसका स्वागत होता है। क्यों? कि अपन सशक्त बन रहे, अपन अपना विकास कर रहे और अपन विकसित हो रहे, ये उनको लगा है। और इसीलिए भारत आज जल्दी से जल्दी विकास की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए वो जग में भी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आप लोग को ध्यान में होगा कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चालू था
और आप यूक्रेन ने आपने कहा कि कोई युवा वहाँ पढ़ने गए विद्यार्थी, कोई नागरिक वहाँ थे, तो आपने को पता है कि मोदी जी ने रशिया के राष्ट्रपति को फोन किया और बोला कि हमारे लोग आने तक अपन युद्ध रोक लो, तो वो रोका। सिर्फ भारत के नहीं, पर विश्व के जो लोग वहां रहे थे वो भी वहां से निकल गए वो 3 दिन में, और भारत का सबके सब लोग यहाँ आ गए, सुखरूप आ गए। ये ताकत भारत ने बनाई है। ये अपनी जो ताकत भारत ने बनाई, किसी ताकतवान को ही लोग पहचानते, दुबले लोग को कोई पहचानते नहीं। तो अपन भारत ताकतवान बन रहा है, और इसीलिए देश में, विश्व में अपनी ताकत बढ़ना चाहिए, पर ताकत का उपयोग जो है तो गैर मार्ग से नहीं होना चाहिए। अच्छे के लिए ताकत का उपयोग करो, गैर मार्ग से ताकत का उपयोग मत करो। इसीलिए ताकत बनाना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवा शक्ति के प्रणेता थे। उनका कहना यह था कि बहती हुई गंगा नदी का पानी थोड़ा बीच में पानी की प्रवाह होता नहीं, तो वो खंडित होता है प्रवाह, तो वो पानी भी खराब होता था। ऐसा ही विचार भी अपना को प्रवाहित होना पड़ेगा, वो भी उसको अपन रोक नहीं सकते। और ऐसी इसमें युवा का बहुत बड़ा योगदान रहे। आज इस युवा संसद में मेरा यही कहना है कि युवा विकसित भारत 2047 की सोच को लक्ष्य बनाते हुए भविष्य का दिशाओं के निर्माण करें। अपने जीवन में लक्ष्य रखेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब युवा अपने यहाँ बौद्धिक क्षमता ही बनाएं। शिक्षा में बौद्धिक क्षमता अपनी बढ़नी चाहिए, और बौद्धिक क्षमता बढ़ने का आयु यही है। यही आयु है जब तक हम पढ़ाई करते हैं, तभी शिक्षा अच्छी लो, गुणवंत बनो, और गुणवंत बने तो यशवंत बन सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। हमारे जोशी जी ने जो कार्यक्रम यहाँ रखा है, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं आप सभी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। युवाओं के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता कि जब उन्हें अनुभव खुद साक्षात आकर बताएं कि उनका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा। कुछ ऐसे प्रसंग आपके बीच में हो जो आपके लिए निश्चित तौर पर प्रेरणादायक साबित होंगे। जिस राह को आप तय करेंगे, उस राह की मुश्किलात को हल करने की कोशिश इन प्रसंगों के जरिए, इस तजुर्बे के जरिए आपको मिलेगी। आज के इस कार्यक्रम में हमें अनुग्रहित करने के लिए खास मेहमान भी रहे। एनआई के कुलपति संजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी उमेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जी लापोड़िया हमारे साथ हैं, राजस्थान की परंपरागत लोक गायिका बेतुल बेगम जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अयनजीत सेन साहब मैनेट विश्वविद्यालय से हमारे साथ हैं। आप पवन शर्मा जी मेरे साथी संसद टीवी से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोफेसर अनुराग शर्मा जी, प्रोफेसर प्रमोद शर्मा जी, राजेश गोयल जी, और संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि प्रोफेसर मदन मोहन झा साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का आभार। अब मैं आग्रह करूँगा प्रोफेसर अनुराग शर्मा जी से, आप आएँ, धन्यवाद ज्ञापित करें। संयोजक सचिव यूथ पार्लियामेंट। हमारे कार्यकर्ताओं साथियों से निवेदन है कि पीछे के वाले गेट पे आप इसको स्टॉप पूरा रोक दें और आगे को भी रोक दें।
आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी हमारा सत्र जो है अभिभाषण सत्र वो पूरा हो रहा है, आप लोग यहीं बने रहेंगे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, उनका स्पीच अभी होना बाकी है, उनका स्पीच होगा, वो आपसे सवाल लेंगे, आपके तीखे सवालों का उत्तर देंगे। हमारे बीच में कर्नाटका विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर साहब, उनका स्पीच होना है, वो भी आपके तीखे सवालों का उत्तर देंगे। तो आप लोग यहीं बने रहेंगे, ये खाली अभिभाषण सत्र का समापन है, युवा संसद लगातार बनी रहेगी। विश्व लोकतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय युवा संसद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक महामहिम राज्यपाल माननीय श्री हरिभाऊ बागड़े साहब, कर्नाटका विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री यूटी खादर साहब, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर वासुदेव देवनानी साहब, हमारे जयपुर की प्रथम नागरिक और मेयर डॉक्टर सौम्या जी, देश विदेश के विलग विलग स्थानों से पधारे प्रतिभागीगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, आचार्य, प्राचार्यगण और साथी, अभी आप सबने महामहिम का उद्बोधन सुना। ये